समुद्र मंथन। देवताओं और दानवों ने मिलकर किया था समुद्र मंथन। इस कथा का ये संदेश है कि हमें मंथन करके बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए और अच्छाई को अपनाना चाहिए। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला। इस विष को शिव जी ने अपने गले में धारण किया था। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि मन को मथने पर सबसे पहले बुरे विचार निकलते हैं। बुराइयों को मन में अंदर उतरने न दें, इसका त्याग करें। नंबर 2, कामधेनु। समुद्र मंथन में दूसरे नंबर पर पवित्र कामधेनु गाय निकली थी। इसे ऋषियों ने रख लिया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं तो मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। नंबर 3, उचै सर्वा घोड़ा। तीसरे नंबर पर उचै सर्वा घोड़ा निकला था। ये घोड़ा मन की गति से चलता था। इसे असुरों के राजा बलि ने रखा था। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जब मन इधर उधर भटकता है तो वह बुराइयों की ओर ही जाता है। नंबर 4, एरावत हाथी। एरावत चौथे नंबर पर निकला था। इसे देवराज इंद्र ने रखा था। एरावत हाथी शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि मन जब बुराइयों से दूर होगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। विचार अच्छे रहेंगे तो मन भी शुद्ध रहेगा। नंबर 5, कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि 5वें नंबर पर निकली थी। इसे भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया था। ये मणि भक्ति की प्रतीक है। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तब मन में भक्ति जागती है। भक्त को ही कृपा मिलती है, यानी भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। नंबर 6, कल्प वृक्ष। छठे नंबर पर निकला था कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया था। कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष था। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि भक्ति करते समय और मन का मंथन करते समय इच्छाओं को अलग कर देना चाहिए, जैसा कि देवताओं ने कल्प वृक्ष को समुद्र मंथन से दूर स्वर्ग में स्थापित किया। नंबर 7, रंभा। 7वें नंबर पर रंभा नाम की अप्सरा निकली थी। रंभा देवता के पास गई थी। एक काम वासना और लालच की प्रतीक है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें काम वासना और लालच जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। नंबर 8, देवी लक्ष्मी। 8वें नंबर पर निकली देवी लक्ष्मी जी को देवता, दानव और ऋषि सभी अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि लक्ष्मी यानी धन उन लोगों के पास ही रहता है जो कर्म को महत्व देते हैं और धर्म के अनुसार काम करते हैं। नंबर 9, वारुणी देवी। 9वें नंबर पर निकली थी वारुणी देवी। वारुणी को दैत्यों ने ग्रहण किया था। वारुणी यानी मदिरा। इस कहानी से शिक्षा मिलता है कि मदिरा यानी नशा करना एक बुराई है। नशा करने वाला व्यक्ति बुराइयों की ओर ही जाता है। नंबर 10, चंद्रमा। 10वें नंबर पर चंद्रमा निकला, जिसे शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया था। चंद्र शांति और शीतलता का प्रतीक है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि जब हमारा मन सभी बुराइयों से दूर हो जाता है तब हमें शांति और शीतलता मिलती है। नंबर 11, पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष 11वें नंबर पर निकला था। इसे छूने से थकान दूर हो जाती थी। इसे भी देवताओं ने ग्रहण किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि जब मन में शांति और शीतलता आ जाती है तब शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। नंबर 12, पांचजन्य शंख। 12वें नंबर पर निकला था पांचजन्य शंख। इसे भगवान विष्णु ने लिया था। ये शंख संदेश देता है कि शांति और थकान दूर होने के बाद हमारा मन भक्ति में लगा रहता है। नंबर 13 और 14, धन्वंतरी और अमृत कलश। 13वें और 14वें नंबर पर धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में देवताओं को अमृत का सेवन करवाया था। इस कहानी से संदेश मिलता है कि जब सारी बुराइयां दूर होने के बाद हम भक्ति करते हैं तो हमें अमृत मिलता है, यानी हमें भगवान की कृपा मिल जाती है।